करूंगा। क्या प्लान है आपका? ये प्लान कुछ नहीं है, गॉड्स गिफ्ट है। सब कुछ इधर है। फिर लोग अपने जानवरों को चराने कहाँ ले जाएंगे सर? जहाँ चाहे वहाँ ले जाए, कोई हमारा ठेका थोड़ी है। हमको बेसिक चिंता करनी चाहिए टाइगर की। बंदर बाट का खेला खेले में है। नमस्कार दोस्तों, अफ्रीका में एक कहावत मशहूर है, जब तक शेर लिखना नहीं सीख जाते तब तक हर कहानी में शिकारियों की वीर गाथा गाई जाती रहेंगी। मतलब ये है कि दूसरों का हक मारने वाले, दमन करने वाले हमेशा अपने तरीके से हालात बयान करते हैं, इतिहास लिखते हैं, खुद को हीरो और मसीहा साबित करते हैं। बेजुबान जानवरों की क्या तकलीफ है ये किसी को पता नहीं चल पाता। फिल्म शेरनी पहली नज़र में इंसान और जानवर के संघर्ष की दास्तान लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये उन आम फिल्मों से अलग है जहां इंसानों को पीड़ित और जानवरों को क्रूर और हिंसक दिखाकर उसे दुश्मन की तरह पेश किया जाता है और फिर एक शिकारी हीरो बनकर उसका सफाया कर देता है। निर्देशक अमित मासुरकर ने न्यूटन के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं और उनकी नई फिल्म शेरनी काफ़ी हद तक उन उम्मीदों को पूरा भी करती है। इस कहानी पर बात करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे नए रिव्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। शेरनी की कहानी में एक बाघिन है जो अपने दो नन्हे छौने के साथ जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना चाहती है। जंगलों के बीच में एक गांव पड़ता है जहां वो कुछ जानवरों के साथ दो लोगों की जान ले लेती है। इस खबर के बाद इलाके में हड़कंप मच जाता है। वन विभाग, पुलिस महकमा, गांव वाले, लोकल नेता और एक सिरफिरा शिकारी सब इस बाघिन और उसके बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। बाघिन को पकड़ने या मारने के पीछे सबके अपने अपने मकसद हैं। वन विभाग के अधिकारी उसे बचाकर टाइगर रिजर्व में भेजना चाहते हैं। इलाके में विधायक पद के दो दावेदार हैं, पीके भाई और जीके भाई। दोनों इस मामले में गांव वालों को भड़काकर बाघिन के बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। एक नेता की गाड़ी के आगे एक फोटो लगी है जिसमें वो शेर की सवारी कर रहा है। कहानी में एक शौकिया शिकारी भी है जो बिन बुलाए मेहमान की तरह इस लड़ाई में कूद जाता है। वो बाघिन और उसके बच्चों को मारकर नया रिकॉर्ड बनाना चाहता है। अंत में किसकी जीत होती है, यही फिल्म की कहानी है। डीएफओ यानी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में विद्या बालन हैं, जिन्होंने मेकअप इस्तेमाल नहीं किया है। वो जानवरों को मारने की बजाय उसे बचाने में यकीन रखती हैं। फिल्म में बृजेंद्र काला उनके सीनियर अधिकारी की भूमिका में हैं। उनकी वजह से कई मौक़ों पर हंसी आती है और कहानी बोझिल होने से बच जाती है। शिकारी की भूमिका में है शरद सक्सेना। ये रोल उनकी पर्सनैलिटी पर सूट करता है। फिल्म में विजय राज और नीरज कवि भी हैं। विजय राज कॉलेज में जूलॉजी के प्रोफेसर हैं जो पार्ट टाइम में वन विभाग के अधिकारियों की डीएनए सैंपलिंग में मदद करते हैं। हमेशा की तरह उनका काम उम्दा है। नीरज कवि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मैनिपुलेटिव अधिकारी बने हैं जो सरकार के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है। फिल्म की कहानी छत्तीसगढ़ की है, जहां पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन, भ्रष्टाचार, अवैध फैक्ट्रियां, जल, जंगल, जमीन की राजनीति जैसे कई मुद्दे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस फिल्म में बिना किसी शोर शराबे के सारे मुद्दों को समेटा गया है। फिल्म में स्थानीय एक्टर्स बड़ी संख्या में नजर आएंगे और इसकी वजह से फिल्म का जो लुक है वो बहुत ही ऑथेंटिक लगता है। कहानी ये बताने की कोशिश है कि इस धरती पर इंसान के साथ साथ जानवरों का भी बराबर का हक है। इसलिए इंसान, जानवर और प्रकृति का तालमेल बेहद ज़रूरी है। निर्देशक ने फिल्म में कहीं भी बेवजह खून खराबा नहीं दिखाया है। बावजूद इसके फिल्म में एक खौफ और सस्पेंस का माहौल हमेशा कायम रहता है। फिल्म का एक डायलॉग है, आप जब जंगल में शेर को तलाश करने 100 बार जाएंगे तो शायद शेर आपको एक बार दिख जाए, लेकिन शेर आपको बाकी के 99 बार भी ज़रूर देख रहा होगा। शेरनी की कहानी कई सवाल खड़े करती है। विकास की चाह में हमने जंगलों को किस कदर बर्बाद कर दिया है? क्या जंगलों पर सिर्फ इंसानों का ही हक है? जानवर क्या हमारे दुश्मन हैं? जानवरों को मारने का हक हमें किसने दिया? पर्यावरण में बैलेंस बनाने के लिए जानवरों की क्या अहमियत है? फिल्म में
जेंडर बायसनेस के मुद्दे को भी बड़ी ही महीन तरीके से दिखाया गया है। विद्या एक सीन में अपनी सासू माँ इला अरुण के कहने पर बेमन से सोने के गहने पहनती है, लेकिन तभी ड्यूटी से उसके लिए कॉल आता है और वो अपने सारे गहने उतारकर अपने पति के हाथों में सौंप देती है। हकीकत में गहने जेवर महिलाओं के लिए श्रृंगार से ज़्यादा बंधन और बंदिशों का प्रतीक है। फिल्म की गति थोड़ी धीमी है, कभी कभी आपको लगेगा कि आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का कोई शो देख रहे हैं। ये फिल्म आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। धन्यवाद।